देखिए, मेरा राजनीतिक जन्म जरूर अभी अभी हुआ है, लेकिन जिस पार्टी का ये समर्थन कर रहे हैं, 52 साल का अपरिपक्व पार्ट टाइम नेता है, उसका राजनीतिक जन्म तो 20 साल बाद भी नहीं हुआ है। भ्रूण हत्या हुई है वहां पे। मैं बताता हूं इनको दर्द क्यों है। सबसे पहले देखिए, जालीदार टोपी की बात हुई। ये देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार रामनवमी में जाते हैं, उसको दिखाइए ना आप। नीतीश कुमार रामनवमी में जाते हैं, छठ में जाते हैं। सत्यप्रकाश, आपकी टर्न पे वो शांत बैठे। आपने लगभग 2-2.5 मिनट। गलत बात। गिव हिम 1 मिनट, हैव पेशेंस। जी गौरव, देखिए, इसके बाद ये लालू प्रसाद यादव जालीदार टोपी पहने हुए हैं ना, क्योंकि ये धर्म जो है निजी विषय तब नहीं होता है जब जालीदार टोपी पहनी होती है। अब कुछ बयान बताता हूं और चुनौती देता हूं। इनके मंत्री हैं शिक्षा चंद्रशेखर, उन्होंने कहा मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है। जरा एक बार कहिए चंद्रशेखर जी से, कह दे मस्जिद का रास्ता गुलामी का रास्ता है, सर तन से जुदा हो जाएगा। दूसरी बात, तेजस्वी यादव बोले जब हिंदू बीमार पड़ेगा तो वो मंदिर जाएगा या अस्पताल जाएगा। तो एक बार तेजस्वी यादव भी कस के बोले, जब मुसलमान बीमार पड़ेगा तो वो मस्जिद जाएगा या वो अस्पताल जाएगा। ये सारा जो अस्पताल विद्यालय, ये तब क्यों याद आता है जब मंदिर बन रहा होता है। हज सब्सिडी के समय तो तुम्हें नहीं याद आया। इफ्तार पार्टी में 5,000 रुपए की चांदी की प्लेट पे सरकारी कोष से जब इफ्तार पार्टी करते हो तब नहीं याद आता है, अब तुम्हें याद आ जाता है। ओके ओके। देखिए, बीमार कोई पड़ेगा, गौरव जी भी पड़ेंगे तो अस्पताल ही जाएंगे, वो अलग बिंदु है। मैं एक बिंदु कहूं कि इस देश में कबीर ने भी एक बात कही, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे उनको 30 सेकंड दीजिए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे ना कि राम को किस स्वरूप में, कैसे स्वरूप में लोग प्यार करते हैं। कोई मूर्ति में करता है, कोई निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है। महात्मा गांधी पूरे जीवन राम राज्य की कल्पना किया। हे राम, वो त्याग करते समय जब उनका प्राण त्याग हुआ तो उन्होंने हे राम का निर्गुण राम की बात को मान लेते, निर्गुण ब्रह्म राम के उपासक थे। तो कोई सगुण ब्रह्म राम की उपासना करता है, कोई अलग। गौरव भाटिया जी, आपके समझ में ये बात नहीं आ रही है ना? तो हर व्यक्ति की अलग अलग आलोचना है। भारत इसी का तो केंद्र है, जहां सांख्य दर्शन भी है, चारवाक का भी दर्शन है, शैव दर्शन है, वैष्णव। बहुत सुंदर बात आप कह रहे हैं। भारत में सभी दर्शनों में एक तारतम्यता है। आपका भाजपा का दर्शन क्या है? नफरत फैलाओ दर्शन, आग लगाओ दर्शन, राम पर राजनीति करो दर्शन। इसके अलावा आज तक आपने कुछ किया पहले भी आपने बोला, ये पहले भी आपने बोला। अच्छा ओके, स्वामी दीपांकर इस पे कुछ समर्थन ले रहे थे, तब नहीं दिखाई दिया था। गौरव होल्ड, स्वामी दीपांकर काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। देन विवेक। ओके स्वामी कुमार रामनवमी। ओके, ऑल ऑडियंस डाउन। स्वामी दीपांकर 40 सेकंड। स्वामी दीपांकर जी, स्वामी दीपांकर। अमीश बाबू, नाम राम नफरत भी फैला रहे हैं, राम आग भी लगा रहे हैं। स्पीकर ने कहानी सुनी आपने पूरी अभी। निर्गुण राम भी है, हाँ वही मैं कह रहा हूं, महात्मा गांधी वाले राम भी है। मैं वही कहना चाह रहा हूं। चलो शुरुआत यहीं से करता हूं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, और एक राम का जगत पसारा, और एक राम सबहु ते न्यारा। निसंदेह मैं मानता हूं कि राम के चरण ही नहीं, आचरण भी पूजनीय हैं, मगर ये प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय जागरण की कहिए, 100 करोड़ लोगों की आस्था की कहिए, आध्यात्मिक चेतना की कहिए, पर मैं कहूंगा कि ये प्राण प्रतिष्ठा है 500 सालों के संघर्षों की, अदालत के निष्कर्षों की, और करोड़ों परिवारों के विमर्शों की। आप मत जाइए, वो आपकी इच्छा, आप स्वीकार करिए या ना करिए, वो आपकी इच्छा, मगर बताइए ये भी कि जो गांधी के हे राम थे और जो राम नाम का उनका कीर्तन था, तो क्या ये उस कीर्तन को भी अस्वीकार्य कर दिया गया? दूसरी बात कहना चाहता हूं कि निसंदेह आप स्वतंत्र हैं और सबके देखने के दृष्टिकोण अलग, मगर उसमें 100 करोड़ लोगों की आस्था का भी कोई दृष्टिकोण है, और अगर है तो उस पर इस प्रकार के व्यंग। क्या राम मात्र एक के हैं? राम जितने पैनल में लोग बैठे हैं सबके हैं, मगर उसके बावजूद भी 100 करोड़ लोगों की आस्था का तिरस्कार प्रतिदिन अलग अलग शब्दों में क्यों? सनातन के उन्मूलन की बात क्यों? राम के निमंत्रण की मुझसे पूछिए साहब, मेरे गुरु इस आंदोलन के योद्धा रहे हैं।
जब राम मंदिर का निमंत्रण मिला तो मेरा मन फक्र से 7वें आसमान पर था। मगर एक राम का निमंत्रण आता है, मैं जानता हूं कि आप स्वीकार कीजिए या अस्वीकार, राम चाहेंगे तो ही आप आएंगे, मगर अस्वीकार कर आपने करोड़ों लोगों की आस्था पर जो कुठाराघात किया है, निसंदेह वो जमाना देख रहा है। और रही बात नीतीश की, वो भाई साहब ने कहा कि वो रामनवमी पर भी जाते हैं, मगर कुछ समय पहले अखबार में पढ़ा था कि रामनवमी की छुट्टियां काटी गई, कई त्योहारों की छुट्टियां काटी गई। आप ही कीजिए, आप खड़े कहां हैं भाई साहब? स्वामी दिवांकर जी, आपने अपनी बात को रखा। अब मैं विवेक के पास आता हूं। विवेक, एक कहानी आपको छोटी सी मैं सुनाना चाहता हूं।